राउंड पर रुक कर लेते हैं। दीपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। दीपेश, अभी यही वाराणसी का ही हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से टिकट मिलते के साथ ही यहाँ पर यह भी तय हो जाता है कि मेयर आखिर कौन है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पिछले 28 साल का रिकॉर्ड रहा है, 1995 से अगर आज तक देखते आए तो फिर वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और अभी भी कहीं ना कहीं ये जो रुझान है वो इस तरफ इशारा कर रखे हैं। लगभग 2 राउंड की जो काउंटिंग है उसके परिणाम है वो अभी निकल कर सामने आए हैं, वो इस तरफ इशारा कर रखे हैं कि 12 से 13 हज़ार वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी जो तिवारी जी हैं वो लीड लेकर चल रखे हैं। यानी अब कहीं ना कहीं अगर माना जाए कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, बाबा की नगरी में जो स्थिति है वो बीजेपी की मजबूत नजर आ रही है। एक के बाद एक अभी पार्षदों के भी जो परिणाम है वो निकलकर सामने आएंगे, लेकिन 11 उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका आगे होना और सपा का दूसरे नंबर पर होना ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं और यही कारण है कि धीरे धीरे जो रुझान है वो परिणाम की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 12 से 13 हज़ार की लीड के साथ बीजेपी के प्रत्याशी का आगे बढ़ना ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ी लीड है और इस बड़ी लीड के साथ बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल दीपेश, आप हमारे साथ बने रहिए और मैं इस पर रत्नाकर जी से रिएक्शन भी लूंगी। रत्नाकर जी वाराणसी से ही हैं, मैं जानूंगी उनसे भी, लेकिन एक बड़ी खबर का भी रुक कर लेते हैं। मथुरा वृंदावन नगर पालिका की भी जो काउंटिंग के आंकड़े हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, वो भी हम आपको बताते जाते हैं कि ये जो इस वक्त काउंटिंग चल रही है वो किस तरीके से लिहाज महत्वपूर्ण होती है 2024 के लिए, ये जरा समझ लेते हैं। रत्नाकर जी हमारे साथ है। रत्नाकर जी, मैं एक बात समझना चाहती हूँ, क्योंकि दीपेश काशी से ही तमाम बातें हमें बता रहे थे, मुझे एक बात बताइए। ये कहा जाता है, मैं आपसे एनालिसिस समझना चाहती हूँ, ये कहा जाता है सर कि निकाय चुनाव जो होते हैं वो दरअसल एक माइंडसेट बताते हैं कि किस पार्टी को लेकर लोगों का क्या रुझान है, क्या रुख है। आप भी मानते हैं 2024 के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है निकाय चुनावों का माइंडसेट, और अगर इस लिहाज से है तो फिर आपके पास तो 3 ही है। देखिए, मैं अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं स्पष्ट बताऊंगा आपको कि निकाय चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें स्थानीय मुद्दे, स्थानीय मतलब शहर के भी नहीं, वार्ड के मुद्दे बहुत प्रभावी होते हैं। अभी मैंने आपसे बोला ना, आप सब जगह के निर्दलियों की संख्या देखिए किस तरह से जीतेंगे, जिनको या तो टिकट नहीं मिला या जिन्होंने काम किया है, ये रिफ्लेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन इनका 40 to 50% मैक्सिमम होता है। जब विधानसभा हम जाते हैं या लोकसभा जाते हैं तो आप मेयरल इलेक्शन में देख लीजिए ना, अगर 16 सीटों पे भाजपा मेयर इलेक्शन जीत रही है तो वहां सारी पार्षद क्लीन स्वीप होनी चाहिए थी, उनकी नहीं होगी, कतई नहीं होगी। कहीं पे वो 40% जीतेंगे, कहीं 50 जीतेंगे, कहीं 60 जीत जाएंगे, 70 भी जीत सकते हैं। तो ये कहना कि ये रिफ्लेक्शन है, ये गलत है। अब बनारस जो है, बनारस आज से नहीं, मुझे लगता है जनसंघ के समय से, बहुत बड़े समय से, अगर अनिल शास्त्री जी को छोड़ दिया जाए या राजेश मिश्रा जी को छोड़ दिया जाए, या पहले जो कांग्रेस करती थी, जब कांग्रेस यहां से जीतती थी, उनको छोड़ दिया जाए तो पिछले 30 साल से बनारस भाजपा गढ़ रहा है। बनारस की विधानसभा सीटें जो होती हैं वो 1-2 अपवादों को छोड़ के भाजपा के पास जाती हैं। बनारस की, मैंने फिर बोला ना, इधर भी सिर्फ राजेश मिश्रा जीते थे जिन्होंने हराया था मुरली मनोहर जोशी को, एक कांग्रेस के, बाकी हर समय बीजेपी के लोग जीतते आए हैं, लगातार जीतते हैं। तो बनारस एक अलग माइंडसेट का है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। रत्नाकर